चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो मेरे भाई चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? तो जो आंसर होगा यही होगा, इसी में से कोई ना कोई होगा। तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो मैं इसको मान लेता हूं कि x है, x मैं इसको मान लेता हूं x है x। ठीक है मेरे भाई, तो जो हमारा आंसर दे रखा है ये सब चार अंकों की सबसे छोटी संख्या ही होगा। ठीक है, यानी ये भी x का मान हो सकता है, ये भी x का मान हो सकता है, ये भी x का मान हो सकता है। ये चारों ऑप्शन वही है, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या वाला। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो इस कंडीशन को पालन करेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब हमको बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ कि ये चार अंकों की सबसे छोटी संख्या हमको पकड़ना है, इसमें से कौन सा होगा जो 4, 8, 12, 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो 4, 8, 12, 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4, 8, 12, 16 का अभी मैंने एलसीएम कितना निकाला था बताना? अभी मैंने कितना एलसीएम निकाला था? 4, 8, 12, 16 का एलसीएम कितना निकाला था? 48 निकाला था, 48 निकाला था 48। ठीक है मेरे भाई, 48 निकाला था 48। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो संख्या बनेगा चार अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4, 8, 12, 16 से डिवाइड है, तो ये जो भी संख्या बनेगा वो भी 48 का ही मल्टीपल होगा। अरे बताओ ना, 4, 8, 12, 16 से डिवाइड होने वाली जितना भी दुनिया में संख्या है सब इसके 48 का मल्टीपल होगा, सब इसके एलसीएम का ही मल्टीपल होता है। अरे कहानी मेरा कौन सा संख्या ऐसा है जो 48 से डिवाइड हो रहा है? इनमें से कौन सा संख्या ऐसा है जो 48 से डिवाइड हो रहा है? ध्यान सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगा ला। 48 को मैं लिख सकता हूं 12 गुना 4, 48 को मैं लिख सकता हूं 12 गुना 4, 48 को मैं लिख सकता हूं 12 गुना 4। बुद्धि लगाना, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है, बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। तो 48 को लिख सकता हूं 12 गुना 4, मतलब क्या? ये 48 12 का भी मल्टीपल हुआ, क्योंकि 12 गुना में कुछ है तो 12 का भी मल्टीपल हुआ, और ये 48 4 गुना में कुछ है तो ये 4 का भी मल्टीपल हुआ। ठीक है, तुमको ये पकड़ना है कि चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या 48 का मल्टीपल है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो संख्या इन चार ऑप्शन में जो संख्या 12 का मल्टीपल होगा और जो संख्या 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है, वो पक्का 48 का मल्टीपल होगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम इसमें से ये पकड़ो, पहले 4 का मल्टीपल चेक करो कि कौन सी संख्या 4 का मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल का मतलब 4 से डिवाइड होने वाला। इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या ऐसा है जो 4 से डिवाइड हो रहा है? तो 4 से विभाजता का नियम क्या? लास्ट 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। क्या इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है? तो सर ये कट रहा है। ठीक है, इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, तो ये ऑप्शन छट जाएगा। तो बताओ ना मेरे भाई, का मल्टीपल ये है और ये 4 का मल्टीपल है क्या? लास्ट 2 डिजिट में भाग लगाओगे तो ये कटेगा नहीं, तो ये भी 4 का मल्टीपल नहीं हुआ। ठीक है मेरे भाई, 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल। ध्यान से सुना मेरे भाई, अब मैं 12 का मल्टीपल चेक करूंगा। 12 का मल्टीपल देखो मेरे ध्यान से, यहाँ पे डाटा आसानी से भाग लगा सकता हूँ। ये संख्या 12 का मल्टीपल है कि नहीं? 12 का मल्टीपल का मतलब 12 से विभाजित होने वाला। ठीक है, इतना ही बात है। तुम बताओ मेरे भाई, ये संख्या क्या 12 से डिवाइड हो रहा है? तो 12 × 96, 4 48, 12 × 48। सर ये संख्या 4 का भी मल्टीपल है, ये संख्या 4 का भी मल्टीपल है, ये संख्या 12 का भी मल्टीपल है, तो ये संख्या 48 से डिवाइड हो जाएगा। ये संख्या 48 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये चेक करना, ये तो 4 का मल्टीपल है, क्या 12 का मल्टीपल है? तो 12 × 96, 96 5 52 हो जाएगा, तो 12 × 48 हो जाएगा, और 48 4 52। ये मेरे भाई 12 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये 12 से नहीं डिवाइड हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, यानी ये संख्या 12 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये संख्या 12 का मल्टीपल नहीं है तो ये संख्या 48 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इतना